क्या आपने कभी सोचा है कि क्या शरीर वास्तव में मन की शरण स्थली है या यूं कहें कि उसकी जेल है? आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। ब्रह्मांड ने आपको जीवन जैसे पुराने सत्य का पता लगाने के लिए इस क्षण तक पहुँचाया है। हजारों वर्षों से दर्शन और आध्यात्मिकता के महानतम विचारक इस सवाल से जूझते रहे हैं कि शरीर और मन वास्तव में एक साथ खड़ा है। क्या शरीर एक पवित्र मंदिर है, परमात्मा से जुड़ाव का स्थान है, या यह मन को सीमित करता है और इसे भौतिक दुनिया के पिंजरे में रखता है? प्राचीन परंपराओं और शिक्षाओं में शरीर को अक्सर एक पवित्र पात्र माना जाता था। यह विचार कि शरीर आत्मा का मंदिर है कई आध्यात्मिक लेखों में व्याप्त है। योग से लेकर बौद्ध धर्म से लेकर यूनानी दार्शनिकों के ज्ञान तक, ये परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि शरीर आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक पुल हो सकता है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम अस्तित्व के रहस्यों को छू और अनुभव कर सकते हैं। यहाँ शरीर को एक उपकरण के रूप में देखा जाता है जो हमें आत्मा का अनुभव करने और उसे मूर्त रूप देने की अनुमति देता है। लेकिन इस सारी पूजा के बीच सवाल उठता है, क्या मन शरीर के माध्यम से स्वतंत्र रहता है या भौतिक वास्तविकता की सीमाओं से बंधा हुआ है? प्लेटो के ज्ञान पर विचार करें, जो अपने प्रसिद्ध गुफा के दृष्टांत रूपक में सीमित धारणा द्वारा कैद मन के विचार का वर्णन करता है। प्लेटो के लिए शरीर छाया की एक दीवार की तरह था जो मन को पूर्ण सत्य और स्वतंत्रता का एहसास करने से रोकता था। तो क्या हमारा शरीर एक प्रकार की गुफा है जिसमें हमारा दिमाग रहता है, केवल संवेदी छापों के पर्दे के माध्यम से दुनिया को देखने में सक्षम है? और यदि हाँ, तो क्या यह संभव है कि हम भौतिक वास्तविकता को अपने वास्तविक स्व के साथ इतना भ्रमित कर दें कि हम खुद को संवेदनाओं और छापों की जेल में बंद कर दें? इसके विपरीत कई पूर्वी दर्शनों की आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें शरीरों वाली आत्माओं के रूप में देखती हैं, न कि आत्माओं वाले शरीरों के रूप में। शरीर को एक खोल के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति के वास्तविक सार को सीमित नहीं करता है, बल्कि हमें इसे अनुभव करने का अवसर देता है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, क्या हम शरीर के माध्यम से जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करते हैं, या क्या शरीर आत्मा को भौतिक दुनिया से बांधकर हमें सीमित करता है? यह दोहरा दृष्टिकोण, शरीर और मन के बीच की परस्पर क्रिया, एक ऐसे प्रश्न की कुंजी है जो बौद्धिक से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत और अस्तित्वगत है। हम में से प्रत्येक के भीतर यह प्रश्न है, चाहे जाने अनजाने, क्या मैं अपना शरीर हूँ या मैं अपना मन हूँ? यह प्रश्न हमारे जीवन, हमारे निर्णयों, हमारे भय और हमारे सपनों में व्याप्त है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब हम उस दिलचस्प भूमिका पर आते हैं जो हमारा शरीर भौतिक दुनिया में एक एंकर के रूप में निभाता है, और यह संबंध कैसे आकार देता है और कभी कभी हमें शुद्ध आत्मा की सीमाओं को समझने के लिए चुनौती देता है। शरीर हमें एक अनूठे तरीके से भौतिक संसार से बांधता है। उसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव करते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। ये संवेदी प्रभाव दुनिया की हमारी छवि को आकार देते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने आसपास की वास्तविकता को कैसे समझते हैं। हमारा शरीर, ऐसा कहने के लिए, उपकरण है जो हमें भौतिक आयाम में अस्तित्व और कार्य करने की अनुमति देता है। यह हमें भौतिक अनुभव की संपूर्णता तक पहुंच प्रदान करता है और इसके माध्यम से हमारी चेतना यहाँ और अभी में प्रकट होती है। लेकिन इस एंकर के अपने नकारात्मक पहलू भी हैं। इंद्रियां हमें विचलित करती हैं, वे हमें धोखा दे सकती हैं और हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति की धारणा को अस्पष्ट कर सकती हैं। भौतिक आवश्यकताओं, भूख, प्यास, गर्मी की लालसा से हम बार बार मूर्त दुनिया में वापस आ जाते हैं। शरीर की जरूरतों के प्रति यह लगाव एक ऐसा बंधन बनाता है जो हमें भौतिक वास्तविकता से कहीं आगे जाकर जमीन दे सकता है।
शरीर की मांग है कि हम उस पर ध्यान दें, कि हम उसकी देखभाल करें, कि हम उसकी सीमाओं और जरूरतों पर ध्यान दें। एक अर्थ में शरीर मन के लिए एक प्रकार की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक ढांचा जो हमारी धारणा को सीमित और निर्देशित करता है। क्योंकि क्या होगा अगर हम संवेदी धारणा से परे देख सकें? क्या तब हम दुनिया को अलग तरह से अनुभव करेंगे? शरीर हमें याद दिलाता है कि यद्यपि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम एक भौतिक स्थान में रहते हैं, और यह भौतिक वास्तविकता जो शरीर के माध्यम से इतनी दृढ़ता से महसूस की जाती है, अक्सर समायोजन और समझौते की आवश्यकता होती है। फिर भी यह वास्तव में वह आधार है जो हमें अनुभव प्राप्त करने, विकसित होने और अपनी चेतना का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। शरीर द्वारा हम पर थोपी गई भौतिक सीमाएं हमें अपनी मानवता का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। वे हमें अपने आप से, दूसरों से और दुनिया से अपने संबंध को बेहतर ढंग से समझना सिखाते हैं। भौतिक संसार में एक सहारा के रूप में शरीर हमें संतुलन में रहना सिखाता है, आत्मा और पदार्थ के बीच, दृष्टि और वास्तविकता के बीच। इसके बाद आइए देखें कि कैसे अहंकार हमें भौतिक स्तर पर बांधने के साधन के रूप में शरीर का उपयोग करता है, जिससे हमारे दिमाग पैटर्न और व्यवहार में फंस जाते हैं, जो अक्सर हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने से रोकते हैं। अहंकार हमारे अस्तित्व का एक आकर्षक पहलू है जो अक्सर हमें भौतिक वास्तविकता में जितना हम समझते हैं, उससे कहीं अधिक गहराई तक उलझा देता है। यह अपनी पहचान को आकार देने के लिए शरीर को एक प्रकार के लंगर के रूप में उपयोग करता है। अहंकार को बाहरी विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है: उपस्थिति, शारीरिक शक्ति या कमजोरी, स्वास्थ्य, उम्र। यह हमें शरीर को स्वयं के रूप में देखने और शारीरिक विशेषताओं और प्रदर्शन के माध्यम से खुद को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहचान अहंकार का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम मानते हैं कि शरीर हमारी पहचान का केंद्र है, तो हम आसानी से उन विचार पैटर्न और व्यवहार में पड़ सकते हैं जो हमें भौतिक स्तर पर फंसाए रखते हैं। अहंकार इस विचार को पुष्ट करता है कि शरीर और वह क्या हासिल करता है या क्या हासिल करने में विफल रहता है, यह परिभाषित करता है कि हम कौन हैं। इस तरह अहंकार नियंत्रण में रहता है और हमें शरीर और पदार्थ से परे हमारी आत्मा के साथ गहरे संबंध को समझने से रोकता है। इस प्रकार शरीर अहंकार और उसकी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति बन जाता है: पहचान, तुलना, उपलब्धि। पश्चिमी दुनिया में हम सौंदर्य, फिटनेस और यौवन के पंथ में इसे दृढ़ता से देखते हैं। एक आदर्श शारीरिक छवि आत्ममूल्य और संतुष्टि का माप बन जाती है। लेकिन यह पहचान अक्सर एक आंतरिक विभाजन पैदा करती है, क्योंकि मन स्वतंत्रता के लिए, इन बाहरी विशेषताओं से परे एक स्थिति के लिए तरसता है, जबकि अहंकार हमें लगातार शारीरिक अभिव्यक्ति से बांधता है। हमारी अपनी पहचान के हिस्से के रूप में शरीर पर यह निर्धारण अक्सर अचेतन व्यवहार की ओर ले जाता है, जिसमें हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं और बाहरी मानकों के अनुसार खुद को मापते हैं। शरीर प्रतिस्पर्धा का साधन बन जाता है, अहंकार की दृष्टि में सफलता या विफलता का प्रतीक बन जाता है। शरीर को अनुभव और आंतरिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखने के बजाय यह एक खोल बन जाता है जो मन को सांसारिक स्तर तक सीमित कर देता है। लेकिन अहंकार को तोड़ने और शरीर के साथ उसकी पहचान करने के तरीके हैं। सचेतनता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अहंकार को पूर्ण नियंत्रण दिए बिना अपने अनुभव पथ के हिस्से के रूप में देखना सीख सकते हैं। ध्यान और अन्य अभ्यास हमें शरीर से तादात्म्य स्थापित करने के बजाय उसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सिखाते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे अहंकार और झूठी पहचान को छोड़ सकते हैं और एक गहरे सत्य तक पहुंच सकते हैं। अगले अध्याय में हम इस बात पर विचार करेंगे कि शरीर को एक जेल के रूप में कैसे देखा जा सकता है। इसकी भौतिक सीमाएं हमें एक प्रकार के अदृश्य ढांचे में रखती हैं और हमारी चेतना को भौतिक वास्तविकता तक सीमित रखती हैं।
शरीर, जिसे हम अक्सर अपनी पहचान और अपनी जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक जेल की तरह भी लग सकता है। इसकी भौतिक सीमाएं हमारे दैनिक अनुभव को निर्धारित करती हैं और हमें हमारे मानव अस्तित्व की सीमाओं की याद दिलाती हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब हम इन सीमाओं की गंभीरता को विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं, जब शरीर दर्द महसूस करता है, जब यह बूढ़ा हो जाता है, जब यह थक जाता है या जब इसके कार्य बीमारी के कारण सीमित हो जाते हैं। ये क्षण हमें दिखाते हैं कि शरीर हमें एक ऐसे रूप में रखता है जो मन को कसकर बांधता हुआ प्रतीत होता है। भौतिक आवश्यकताओं की यह जेल हमें आत्मा की स्वतंत्रता से विचलित कर सकती है। शरीर की निरंतर देखभाल, खाना, सोना, स्वास्थ्य, हमारी ऊर्जा और ध्यान का एक बड़ा हिस्सा भौतिक दुनिया के यहीं और अभी पर बांधती है। इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता अक्सर हमारे दिमाग को सांसारिक वास्तविकता में बांधे रखती है और उन्हें स्वतंत्रता और अनंतता से दूर करती है, जो कई आध्यात्मिक परंपराएं दिमाग को देती हैं। इस सीमा का दूसरा पहलू शरीर की क्षणभंगुरता में निहित है। क्षणभंगुरता हमें दिखाती है कि शरीर किसी बिंदु पर हमें छोड़ देगा, एक ऐसा तथ्य जिसे स्वीकार करना कई लोगों के लिए मुश्किल है और जो अक्सर डर पैदा करता है। यह भौतिक सीमा हमें जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र से बांधती है और इस सीमा में मन एक अदृश्य पिंजरे की दीवारों के खिलाफ एक पक्षी की धड़कन की तरह महसूस करता है। शरीर हर उस चीज का प्रतीक बन जाता है जो हमें सीमित करती है, हर उस चीज का प्रतीक बन जाती है जो हमें क्षणभंगुरता की याद दिलाती है। लेकिन जो जेल प्रतीत होता है वह एक मास्टर शिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है। हमें हमारी सीमाएं दिखाकर शरीर हमें किसी ऐसी चीज के लिए प्रयास करने का अवसर भी देता है जो पदार्थ से परे है। शरीर की ये सीमाएं मन को चिंतन के लिए, भौतिक आयाम से परे जो कुछ है उसकी खोज के लिए बुलाती हैं। जैसा कि सूफी कवि रूमी ने लिखा है, जो आप खोजते हैं वह भी आपको ढूंढता है। इस एहसास में सच्चाई निहित है कि जहाँ शरीर की सीमाएं हैं, वहीं मन एक बड़ी वास्तविकता के लिए प्रयास करता है। शरीर की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मन को उन सीमाओं से परे विस्तारित करने के तरीके खोजने से हम शरीर और दिमाग को एक नए तरीके से समझना सीखते हैं। शरीर एक जेल के रूप में विनम्रता, सचेतनता और आंतरिक विकास में एक मूल्यवान सबक बन जाता है। वह हमें दिखाते हैं कि स्वतंत्रता भौतिक स्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भीतर से शुरू होती है। जिस तरह से हम शरीर को अपने पथ के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और साथ ही उससे परे प्रयास करते हैं। अगले अध्याय में हम मन की छिपी हुई शक्ति पर करीब से नजर डालेंगे और यह हमें सच्ची आजादी पाने में कैसे मदद करती है, एक ऐसी आजादी जो शरीर की भौतिक सीमाओं से स्वतंत्र है और हमें चेतना के असीमित क्षेत्र में ले जाती है। जबकि शरीर अक्सर हमें भौतिक नियमों से बांधता है, इसमें एक गहरा सत्य छिपा है। सच्ची स्वतंत्रता सभी भौतिक सीमाओं से परे आत्मा में उत्पन्न होती है। आपके भीतर एक शक्ति है, एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता है जो आपके शरीर तक सीमित नहीं है। मन में शारीरिक सीमाओं को पार करने और हमें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने की क्षमता है, जो हमें वास्तविकता पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ध्यान और आंतरिक चिंतन के माध्यम से मन का यह छिपा हुआ स्थान सुलभ हो जाता है। ध्यान चेतना के अनंत विस्तार में प्रवेश द्वार है, शरीर के बंधनों को मुक्त करने और मन को स्वतंत्रता के एक नए आयाम में डूबने की अनुमति देने का एक तरीका। ध्यान में शरीर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, जबकि मन शारीरिक आसक्तियों से मुक्त होकर अपने भीतर ही विश्राम करता है। इस अवस्था में मन एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है जो स्थान और समय से सीमित नहीं है। यह आंतरिक स्वतंत्रता आत्मा की सच्ची शक्ति को प्रकट करती है, भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर शांति, स्पष्टता और विशालता का अनुभव करने की क्षमता। एक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक बार कहा था, मन एक विशाल समुद्र की तरह है,
सतह के नीचे अनंत गहराई और शांति प्रतीक्षा करती है, शरीर है। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारे जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके में भी स्पष्ट है। शरीर को दर्द, उम्र या अन्य सीमाओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन मन में भौतिक वास्तविकता से परे जाकर एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता होती है। इस आंतरिक स्वतंत्रता में पीड़ा और दर्द को परिवर्तनकारी तरीके से देखने और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी शांति बनाए रखने की शक्ति निहित है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता के मार्ग का अर्थ शरीर को नकारना या अनदेखा करना नहीं है, बल्कि इसे एक उपकरण के रूप में देखना है जो हमें शांति की ओर ले जाता है। यह समझने से कि मन स्वतंत्र है, हमें शरीर की भौतिक सीमाओं को परिप्रेक्ष्य में रखने और अपने आप को और अधिक पहचानने में मदद मिलती है। यह एहसास शांति और गहरी शांति लाता है, भौतिकता की स्वीकृति और साथ ही यह ज्ञान कि हम सिर्फ शरीर से कहीं अधिक हैं। अब जब हमने मन की शक्ति को सच्ची स्वतंत्रता के स्रोत के रूप में पहचान लिया है, तो अगले अध्याय में हम एक नए परिप्रेक्ष्य की ओर मुड़ते हैं, शरीर संबंध और आंतरिक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में। हम देखेंगे कि कैसे शरीर न केवल एक सीमा के रूप में, बल्कि गहरे अनुभवों के मार्ग के रूप में भी काम कर सकता है। शरीर सिर्फ एक जेल या भौतिक आवरण से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली उपकरण भी है जो हमें गहरे संबंध बनाने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम भौतिक दुनिया की सुंदरता का अनुभव करते हैं और गहरे तत्काल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने और अपने परिवेश के संपर्क में लाते हैं। इस भूमिका में शरीर कनेक्शन का एक साधन बन जाता है जो हमें खुद को और जीवन को उसके सभी पहलुओं में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। योग और ताई ची जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं में शरीर का उपयोग सचेत रूप से मन को शांत करने और इसे अधिक सद्भाव में मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। गतिविधियों, श्वास और सचेत शरीर जागरूकता के माध्यम से शरीर और मन के बीच संबंध गहरा होता है। ये विधियां हमें आंतरिक शांति और गहरी जागरूकता के प्रवेश द्वार के रूप में भौतिक अनुभव का उपयोग करना सिखाती हैं। शरीर वह माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से हम मन में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और आंतरिक और बाहरी के बीच संतुलन पा सकते हैं। इसके अलावा शरीर हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। खुशी, उदासी या डर जैसी भावनाएं अक्सर शारीरिक रूप से प्रकट होती हैं, चाहे वह दिल की धड़कन, गर्मी या विश्राम के रूप में हो। ये शारीरिक संवेदनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जब हम अपने शरीर को सुनना सीखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह हमें संदेश भेजता है जो हमें अपने आंतरिक अस्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। शरीर हमें बताता है कि हम कब तनावग्रस्त या तनाव मुक्त हैं, कब हम सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। इन संदेशों के माध्यम से वह हमारे लिए आंतरिक विकास का मार्ग खोलते हैं। गहरी जागरूकता और ध्यान के क्षणों में शरीर चेतना की उच्च अवस्थाओं का प्रवेश द्वार भी बन सकता है। जब हम भौतिक संवेदनाओं को बिना पकड़े हुए ध्यानपूर्वक अनुभव करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के अंतर्निहित सूक्ष्म स्तरों की खोज करना शुरू कर देते हैं। शरीर हमें एक ऐसी उपस्थिति की ओर ले जाता है जो हमें विचारों, अहंकार और शारीरिक सीमाओं से परे अपने सच्चे आत्म का अनुभव करने की अनुमति देती है। इन क्षणों में शरीर एक माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से हम एक गहरे आध्यात्मिक आयाम तक पहुंच पाते हैं। शरीर के माध्यम से हम न केवल भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व की छिपी गहराई का भी अनुभव करते हैं। वह हमें शरीर और मन के बीच संबंधों का सम्मान और पोषण करना सिखाते हैं। शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसके संकेतों को गंभीरता से लेने से हमें एहसास होता है कि प्रत्येक भौतिक अनुभव भी प्रतिबिंब और विकास के लिए एक निमंत्रण है। इसलिए शरीर एक सीमा या एक उपकरण से कहीं अधिक है, वह हमारे आध्यात्मिक पथ पर एक मूल्यवान शिक्षक है।
अगले अध्याय में हम अतिक्रमण की अवधारणा को देखेंगे और खुद से पूछेंगे कि हम इसे नकारे बिना शरीर से परे कैसे बढ़ सकते हैं। हम भौतिक अनुभव और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे पा सकते हैं और इस तरह आत्मधारणा के एक नए आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से हम सीखते हैं कि शरीर एक मूल्यवान साथी है, लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम एक ऐसी स्थिति की लालसा करते हैं जो भौतिक से परे हो जाती है। अतिक्रमण का अर्थ है भौतिक शरीर की सीमाओं पर काबू पाना और मन को स्वतंत्रता और विशालता के एक आयाम में प्रवेश करने की अनुमति देना जो विशुद्ध रूप से भौतिक से परे है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम स्वयं को केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में देखते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मज्ञान का उच्चतम रूप माना जाता है। रहस्यमय अनुभवों में, गहरे ध्यान में या पूर्ण उपस्थिति के क्षणों में हम शरीर को अर्थ खोने और मन को शुद्ध अस्तित्व के रूप में वर्णित स्थिति में प्रवेश करते हुए अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षक रामदास ने एक बार कहा था, हम मानवीय अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। ये शब्द बताते हैं कि पारगमन का वास्तव में क्या मतलब है। यह एहसास कि हमारा सच्चा स्व भौतिक रूप से बंधा नहीं है और हमें इस रूप से परे जाने की स्वतंत्रता है। अतिक्रमण की यह स्थिति शरीर से भागने या उसके अस्तित्व को नकारने का पर्याय नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है शरीर को समग्र के एक भाग के रूप में गले लगाना और साथ ही साथ भौतिक से परे स्तरों को अपनाने के लिए चेतना का विस्तार करना। मन की इस उच्च अवस्था को प्राप्त करके हम भौतिक जीवन और आंतरिक असीमित स्वतंत्रता के बीच संतुलन पा सकते हैं। यह दृश्य से परे जो कुछ है उसमें विसर्जन है और यह एहसास है कि हमारा अस्तित्व भौतिक आवरण से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अतिक्रमण का अभ्यास जीवन के आध्यात्मिक सार का अनुभव करने और शरीर से बंधे रहने के बजाय एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का एक तरीका है। ध्यान, सांस लेने के व्यायाम और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों के माध्यम से हम शारीरिक संवेदनाओं को पहचाने बिना उनका निरीक्षण करना सीखते हैं। हम महसूस करते हैं कि दर्द, खुशी, इच्छा, ये सभी संवेदनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उनके पीछे की चेतना स्थिर और अछूती रहती है। जब हम शरीर से परे जाते हैं तो हम सीखते हैं कि वास्तव में हम कभी भी केवल इस भौतिक रूप तक ही सीमित नहीं हैं। हम अपने अस्तित्व के साक्षी बनते हैं, उन सीमाओं से मुक्त होकर जो शरीर हम पर थोपता है। यह एहसास अपने साथ गहरी आंतरिक शांति लेकर आता है जो जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों में हमारा साथ देती है। हम अब क्षणभंगुर भौतिकता से बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि खुद को एक शाश्वत चेतना के रूप में पहचानते हैं जो परिवर्तन और समय से परे है। अंतिम अध्याय में हम शरीर और मन के संश्लेषण को देखकर और यह समझकर इस ज्ञान को गहरा करेंगे कि यह एकता हमें एक नई सामंजस्यपूर्ण आत्मधारणा की ओर कैसे ले जाती है। अंततः शरीर और मन विपरीत नहीं है, बल्कि एक व्यापक आध्यात्मिक अस्तित्व के दो पहलू हैं। इस यात्रा के अंत में हमें यह एहसास होता है कि शरीर और मन अलग अलग इकाइयां नहीं है, बल्कि एक गहरी एकता में जुड़े हुए हैं। वे मिलकर हमारे मानवीय अनुभव का ताना बाना बनाते हैं, जिसमें हर सांस, हर संवेदना और हर विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शुरू में जो द्वंद्व प्रतीत होता है, शरीर एक भौतिक सीमा के रूप में और मन मुक्त चेतना के रूप में, करीब से निरीक्षण करने पर वह हमारे अस्तित्व के दो पहलुओं की सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया के रूप में प्रकट होता है। शरीर और मन का यह संश्लेषण हमें दूसरे की क्षमता को उजागर करते हुए एक की सीमाओं को समझने की अनुमति देता है। शरीर हमें भौतिक दुनिया के बारे में सचेतनता, उपस्थिति और स्वीकृति सिखाता है, जबकि मन हमें विशुद्ध रूप से भौतिक से परे देखने और चेतना की गहराई में उतरने की आजादी देता है। अपने अस्तित्व के इन दोनों पक्षों को एकजुट करके हम भौतिक दुनिया से पूरी तरह सीमित हुए बिना उसमें रहने का एक रास्ता खोज लेते हैं।
हम शरीर की क्षणभंगुरता और आत्मा की अनंतता का अनुभव करते हैं और इस तनाव में जीवन की सुंदरता पैदा होती है। यह समझ हमें एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहां हम शरीर को एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक माध्यम के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से मन अभिव्यक्ति पाता है। यह वह स्थान है जहां मन को अपने अनुभव होते हैं, जहां वह अपनी ऊर्जा प्रकट करता है और भौतिक संसार में आकार लेता है। शरीर अब एक जेल नहीं है बल्कि एक प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से हम स्वयं और ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। शरीर और मन को संरेखित करके हम दोनों स्तरों के ज्ञान का उपयोग करना सीखते हैं, मन की गहराई और शरीर की उपस्थिति। हम महसूस करते हैं कि यह संश्लेषण किस प्रकार आंतरिक शांति और संपूर्णता की भावना की ओर ले जाता है। हम अब अपनी भौतिक प्रकृति के साथ असहमत नहीं हैं, लेकिन यह मानते हैं कि हमारी पूर्ति का मार्ग ठीक इसी बातचीत में निहित है। मन की आध्यात्मिक स्वतंत्रता और शरीर का संवेदी अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं, एक ऐसी चेतना का निर्माण करते हैं जो सांसारिक और आकाशगामी दोनों है। शरीर और मन के बीच इस एकता में हमारी आत्मधारणा में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम न तो शरीर हैं और न ही मन, हम दोनों एक ही समय में हैं। हमें एक गहरा सामंजस्य मिलता है जो हमें भौतिक संसार में खुद को खोए बिना अपने जीवन का आनंद लेना और पृथ्वी से संपर्क खोए बिना आध्यात्मिक आयाम में रहना सिखाता है। यह संश्लेषण हमें स्वतंत्र होने के साथ साथ स्थिर, जागरूक और फिर भी जीवन के प्रवाह में बने रहने की अनुमति देता है। हमारी यात्रा इस अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त होती है, लेकिन यह हमारे अस्तित्व पर एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत भी है। शरीर और मन की एकता की यह समझ आपके लिए आंतरिक स्वतंत्रता और पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करे।